हुई ब्रेक पीरियड में और उससे पहले जब हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में जो कोप अप नहीं कर पाते हैं वो पोटेंशियल या क्षमता की कमी की वजह से नहीं, अपनी गलत आदतों की वजह से। और वो आदतें सुधारने का समय ये ब्रेक पीरियड है। क्या चीप कॉमेडी देखने से आप आगे की लाइफ के लिए तैयार हो रहे हो? क्या शॉर्ट्स और रील्स देख के आप अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा रहे हो? क्या सीरीज का एडल्ट कंटेंट देख के, हाई इंटेंसिटी ड्रामा देखकर क्या आपको लगता है कि जब 2-3 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी आप पढ़ पाओगे? सॉरी, नो। ज्यादातर बच्चे इस समय अपना स्क्रीन टाइम एकदम शूट कर लेंगे और वही मेरे समझदार बच्चे जो एक्चुअली अपने ड्रीम के लिए सीरियस है वो इस पीरियड को डोपामिन डिटॉक्स के लिए लेंगे। इससे धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आपकी लाइफ में एम्बिशन सेट होंगी। जेईई नीट एक्चुअली सिलेबस का गेम तो है, बट उससे ज्यादा राइट हैबिट्स, राइट माइंडसेट और पर्सनैलिटी का गेम है। नमस्कार बच्चों, कुछ ही दिनों में आपकी एकेडमिक लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फेज जेईई नीट की तैयारी शुरू होने वाली है। बोर्ड एग्जाम्स के बाद में ये जो ब्रेक अवेलेबल है इसे सही तरह से यूज में लेकर आप अपने आईआईटी या मेडिकल कॉलेज के ड्रीम के लिए एक पावरफुल गेम चेंजर बना सकते हो। मैं गिरीश जैन आज आपसे उन्हीं हैबिट्स और प्रैक्टिसेस की बात करूंगा जिसे इस ब्रेक पीरियड में आप अपनी पर्सनालिटी में डेवलप करके डे 1 से अपनी जेईई नीट की तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हो। बच्चों, सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ज्यादातर बच्चे क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स फिनिश होने के बाद में क्या करते हैं? बच्चों को लगता है कि यार अब तो जेईई नीट की पढ़ाई पढ़नी है, रोज घिसना है, तो अभी थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, चिल करते हैं। और चिल करने के नाम पर यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाती है, दोस्तों के साथ में गेमिंग चालू होती है, रात में मूवीज और सीरीज निपटाने लगते हैं, धीरे धीरे स्क्रीन टाइम शूट होने लगता है। पेरेंट्स टोकते भी हैं तो आप बोलते हो यार मम्मा अभी तो बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं और आगे पढ़ाई होगी तो मैं पूरा अपना डिसिप्लिन हो जाऊंगा, अभी तो मुझे चिल करने दो। और यहीं से गड़बड़ होना शुरू होता है। बच्चों, जेईई और नीट की तैयारी के लिए यू नीड डीप फोकस, परसिस्टेंस, पेशेंस, परसिवरेंस। डेली 4-5 आवर्स आपको क्लासेस अटेंड करनी होती है, कॉन्सेंट्रेट करना होता है, घर आके उन क्लासेस के लिए सेल्फ स्टडी डेली करना होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, क्वेश्चंस में यदि डिफिकल्टी आती है तो जूझना होता है। और वो बच्चे जो इस पीरियड में अपना स्क्रीन एडिक्शन बना लेते हैं, स्क्रीन टाइम शूट करा देते हैं, उनके लिए क्लासेस में फोकस करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। घर आकर सोचते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी करूंगा, बट जैसे ही पढ़ने बैठते हैं तो स्क्रीन पर जाने का मन करता है। तो लगातार स्ट्रगल चलता है, थोड़ी पढ़ाई थोड़ा स्क्रीन, थोड़ा पढ़ाई थोड़ा स्क्रीन, उतना फोकस के साथ में पढ़ाई नहीं होती है, होमवर्क टाइमली फिनिश नहीं हो पाता है, क्लासेस में फोकस कम होने लगता है और आप पढ़ाई में धीरे धीरे पिछड़ने लगते हो। टेस्ट 1 होता है, मार्क्स कम आते हैं, फिर से आप ट्राई करते हो बट फिर नहीं संभल पाते हो, मार्क्स कम होने लगते हैं। गड़बड़ कहां हुई? ब्रेक पीरियड में और उससे पहले जब हमने अपनी आदतें बिगाड़ ली, अपना स्क्रीन एडिक्शन बना लिया। तो बच्चों, आज इसी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे मैं आपके साथ में डिस्कशन करने जा रहा हूं। यह वीडियो आपकी पूरी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि हम उन पावरफुल हैबिट्स की, प्रैक्टिसेस की बात करेंगे जो जेईई नीट में आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देंगी। तो लास्ट तक देखना है और अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में डालना है। तो मैं आज बात करूंगा आपके साथ में उन 4 पिलर्स की जिस पर हमें इस ब्रेक पीरियड में काम करना है। उनमें से पहला पिलर है हमारा डिजिटल डिसिप्लिन। क्या होता है अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड है हमारी स्लीप साइकिल। थर्ड है फिजिकल एंड्योरेंस और फोर्थ है मेंटल एंड्योरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल डिसिप्लिन की। डिजिटल डिसिप्लिन क्या होता है? डिजिटल डिसिप्लिन का मतलब है कि जब भी आप स्क्रीन पर जा रहे हो, आपको मालूम है कि आप स्क्रीन पर क्यों जा रहे हो, आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस वहां पर रिक्रिएशन नहीं है, आपका पर्पस वहां पर कुछ सीखना है जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है।
आप हर बार स्क्रीन पर सोच समझ के जाते हो। बच्चों, यदि ये डिजिटल डिसिप्लिन हमने डेवलप कर लिया तो मेरा कहना है आपने आधी जंग तो बिना लड़े ही जीत ली। क्योंकि जितने बच्चे जेई नीट की तैयारी करते हैं उनमें से ज्यादातर के लिए स्ट्रगल पढ़ाई नहीं होती, उस पढ़ाई के लिए खुद की अवेलेबिलिटी होती है। पढ़ने बैठते हैं बट दिमाग हेवायर हो जाता है, दिमाग इधर उधर कहीं जाता है, फोकस ही नहीं कर पाते हैं। क्लासेस में 5 मिनट के लिए बोर्ड पर कंसंट्रेशन नहीं होता है। घर पर प्रॉब्लम्स में जैसी चैलेंज आता है एकदम फ्रस्ट्रेशन आता है और हेल्प लेने लगते हैं एआई की या फिर वीडियोस की। एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो यदि इस पीरियड में हम अपने आप को डिजिटली डिसिप्लिन बना लेते हैं, स्क्रीन का सही तरह से यूज में लेना सीख लेते हैं, तो मानिए हम जेई नीट में शानदार तरीके से एक्सेल कर सकते हैं। तो कैसे ये डिजिटल डिसिप्लिन हम डेवलप करें? बच्चों, उसके लिए सबसे पहले आपको ये चीज एक्नॉलेज करनी होगी कि यस, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर माय फ्यूचर सेल्फ। यदि मुझे अपना आईआईटी या मेडिकल कॉलेज का ड्रीम रियलाइज करना है तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मुझे डिजिटली डिसिप्लिन बनना है। ये एक्नॉलेजमेंट, ये एक्सेप्टेंस पहली सीढ़ी है। ये नहीं होगा तो आप अपने आप से भागते रहोगे कि यार बस 2 दिन उसके बाद कर लूंगा, फिर 2 दिन उसके बाद कर लूंगा, और वो बहुत लेट हो चुका होगा। ज्यादातर बच्चे पढ़ाई में जो कोप अप नहीं कर पाते हैं वो पोटेंशियल या क्षमता की कमी की वजह से नहीं, अपनी गलत आदतों की वजह से। और वो आदतें सुधारने का समय ये ब्रेक पीरियड है। तो कैसे डिजिटल डिसिप्लिन बने? मैंने बताया कि हम एक्नॉलेज करें कि यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, मुझे इस पर काम करना है, इसके लिए रिसर्च करें, और जो आपका स्क्रीन टाइम है उसे ईमानदारी से नोट करें। तो मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट में मैंने एक्टिविटीज जो यूजुअली बच्चे करते हैं उनको एनलिस्ट किया है। जैसा आप देख सकते हो, यूट्यूब वीडियोस, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, गेमिंग, मूवीज, एडल्ट कंटेंट, पॉडकास्ट, म्यूजिक, लर्निंग, ये डिफरेंट सेट्स मैंने यहां पे एनलिस्ट किए हैं। आप आज से ही बड़े ईमानदारी के साथ में स्क्रीन पर जितना भी समय बिताते हो आपको उसको यहां पे नोट डाउन करना है। तो आप इस पीडीएफ को हमें मैसेज करिए, हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप डाउनलोड करके, प्रिंट करके और इसको अपने रूम में लगाइए, और डेली बेसिस पे आपको इसमें अपना स्क्रीन टाइम नोट करना है। तो डेली बेसिस के लिए एक सेपरेट पीडीएफ अपने पास हो जिसमें कि अपन डेली बेसिस पे अपना स्क्रीन टाइम नोट कर रहे हैं अलग अलग एक्टिविटीज में। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि भाई यूट्यूब वीडियोस में हमने कितना टाइम दिया, फिर उसके बाद में क्या ये एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर एक्चुअली कुछ सीखने के लिए, ईमानदारी से, और उसके बाद में हमें इससे बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ। बच्चों, एक बात दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या चीप कॉमेडी देखने से आप आगे की लाइफ के लिए तैयार हो रहे हो? क्या शॉर्ट्स और रील्स देख के आप अपना अटेंशन स्पैन बढ़ा रहे हो? क्या सीरीज का एडल्ट कंटेंट देख के, हाई इंटेंसिटी ड्रामा देखकर, क्या आपको लगता है कि जब 2-3 घंटे एक स्ट्रेच में पढ़ने की रिक्वायरमेंट होगी आप पढ़ पाओगे? सॉरी, नो। आपने सीनियर्स में से पूछ लो, ज्यादातर बच्चों का स्ट्रगल, जैसा मैंने बोला, पढ़ाई नहीं, उस पढ़ाई के लिए जो फोकस की रिक्वायरमेंट है वो है। तो उसे ठीक करना है तो हमें अपनी स्क्रीन हैबिट्स को रेगुलेट करना होगा, और उसके लिए सबसे पहले हमारे ऑब्जर्वेशन में आना चाहिए ईमानदारी से कि मेरा स्क्रीन टाइम कहां जाता है। तो पेरेंट्स से भी मेरा ये निवेदन है कि पेरेंट्स बच्चों को एनकरेज करें। आप उनके लिए एक जज की तरह काम नहीं करें, आप उनको ईमानदारी से अपना स्क्रीन टाइम नोट करने दें और बस आप उसको ऑब्जर्व कर लें, उस पर कमेंट नहीं करें। तो बच्चा बड़े ऑनेस्टी के साथ में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अपना स्क्रीन टाइम नोट कर पाए, और धीरे धीरे अपने माइंड में ये बैठाने की कोशिश करो कि जब भी स्क्रीन पे जाऊंगा तो किसी पर्पस के साथ जाऊंगा। तो कैसे अपन उस पर्पस के लिए स्क्रीन पर जाना अपना कंट्रोल कर सकते हैं? तो मेरा कहना है कि जब भी आप स्क्रीन पर जाओ तो एकदम फोन मत उठाओ, एक तो अपना लैपटॉप स्टार्ट मत करो, अपना टैबलेट स्टार्ट मत करो। क्लोज योर आईज, गिव योरसेल्फ अ पॉज। उस पॉज में आप आंखें बंद करके सोचो कि ये एक्टिविटी मैं क्या कर रहा हूं, कि मैं इंस्टाग्राम का रील देख रहा हूं, इसका पर्पस क्या है? अपनी फ्यूचर आइडेंटिटी इमेजिन करो कि आप एम्स में या इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में आप
पढ़ रहे हो, अपना फ्यूचर सेल्फ इमेजिन करो। आप आईआईटी बॉम्बे में हो, अपना फ्यूचर सेल्फ इमेजिन करो। क्या उस फ्यूचर सेल्फ के लिए ये एक्टिविटी कंड्यूसिव है क्या, सपोर्टिव है क्या? हो सकता है आपको अभी सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाए, बट हर बार जब भी आपको मोबाइल उठाने का, लैपटॉप डेस्कटॉप पे जाने का मन करता है, गिव योरसेल्फ अ पॉज। उस पॉज में आप सोचोगे कि मैं ये एक्टिविटी क्यों कर रहा हूं। देन नोटबुक स्ट्रैटेजी, नोटबुक में क्लियर कट लिखो कि मैं यूट्यूब का ये वीडियो देख रहा हूं, मेरा ये पर्पस है, इतनी ड्यूरेशन का है, और इसके बाद मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो ये हैबिट डेवलप करके आप अपने ब्रेन को क्लियर कट डायरेक्शन दे सकते हो कि मुझे स्क्रीन का कितनी देर किस पर्पस के लिए यूज लेना है। धीरे धीरे वो मैच्योरिटी बिल्ड होने लगेगी। बच्चों, ये जो सेल्फ कंट्रोल है, ये पेरेंट्स, टीचर्स या किसी और वॉच एजेंसी की वजह से नहीं होगा। ये आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझदारी की वजह से होगा, और जो आपको धीरे धीरे डेवलप करनी होगी। अंदर से जो क्रेविंग आएगी, वो क्रेविंग एक वेव की तरह आएगी। बस आपको अपने आप को थोड़ा सा टाइम गैप देना है। आंखें बंद करके आप बस थोड़ा सा सोचो और उस वेव को पास होने दो। धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी जो क्रेविंग आ रही है, और आप वहां से अपने आप को सेव कर पाओगे। बच्चों, माइंड में थॉट्स क्या आएंगे उस पर कंट्रोल नहीं है, बट बॉडीली एक्शंस पे हमारा 100% कंट्रोल है। यदि आप सोच लो कि ये हाथ अब अगले 2 मिनट तक मोबाइल नहीं उठाएगा, तो दुनिया की कोई भी ताकत इस हाथ से मोबाइल नहीं उठवा सकती। बस आपको वो रेजोल्यूशन अंदर लेना होगा। तो इस तरह से हम ऑनेस्ट होके डेली अपने स्क्रीन टाइम को लॉक करके, और हर बार जब स्क्रीन पर जाते हैं तो क्लियर कट पर्पस डिफाइन करके, नोटबुक में नोट करके, धीरे धीरे अपने आप को डिजिटली डिसिप्लिन बना सकते हैं। बच्चों, ये तो मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं। यदि क्लासेस में फोकस करना है तो रील्स, शॉर्ट्स, सीरीज और मूवीज, बहुत ही मूवीज को मैं अलग हटाता हूं। रील्स, शॉर्ट्स, सीरीज, गेमिंग, यह बढ़ाना नहीं है, बल्कि इनको धीरे 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 कम करना है। और मूवी रोज नहीं, ब्रेक का मतलब ये नहीं कि डेली एक मूवी देखो। एक्चुअली होगा क्या, जब आप इतना हाई इंटेंसिटी कंटेंट देखोगे तो आपके दिमाग में इतना ज्यादा कचरा जाएगा, एक ट्रैश की तरह, और वो फिर जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो पॉपअप होगा और आपको फोकस नहीं करने देगा। इसलिए मूवी देखना भी है तो हफ्ते में एक मूवी, उससे ज्यादा नहीं। ये एज अ मेंटोर मेरी आपको सलाह है। तो इस तरह से हम खुद मेहनत करके अपना डिजिटल डिसिप्लिन बना सकते हैं। और जैसा मैंने बोला, यदि आपने अपने आप को डिजिटली डिसिप्लिन कर लिया तो मानो आपने आधी जंग तो जीत ली। और दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स, बेस्ट साइकेट्रिस्ट, बेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट केवल एक काम करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसे एल्गोरिथम बनाते हैं जिससे कि आप लोग इनकी एप्लीकेशंस पे हुक्ड रहो। तो हमें वो समझदारी डेवलप करनी कि यार, मेरा टाइम, मेरा अटेंशन मेरा सबसे कीमती असेट है, और वो ऐसी ट्रिवियल चीजों में, ऐसी मिनिमम चीजों में नहीं जाएगा। ये मुझे समझना है। हम बात करेंगे नेक्स्ट अपनी स्लीप साइकिल की। ज्यादातर बच्चे इस समय केयरलेस होके बचपने में अपनी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर लेते हैं। रात में लेट लेट तक मूवीज, सीरीज या दोस्तों के साथ गेमिंग करते हैं, और रात में 3 बजे सो रहे हो, 4 बजे सो रहे हो, सुबह 10-11 बजे उठ रहे हो। इमेजिन करो आपने नेक्स्ट 15 डेज ये काम कर लिया। अब जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आप रात में 3-4 बजे तक नहीं जग सकते हो, बट आपने अपनी हैबिट वो बना ली। तो शुरुआत का जो 1 महीना होगा आपकी पढ़ाई का, वो बड़ा क्रिटिकल होगा। उस समय कुछ बच्चे अपनी सही हैबिट्स की वजह से एकदम एक्सेल करेंगे, और जो बच्चे इस पीरियड में अपनी आदतें बिगाड़ लिए हैं वो पिछड़ने लगेंगे। तो हम ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने दें? मतलब मैं इमेजिन करता हूं, मैं बच्चों को समझाता हूं कि आप ऑलरेडी एक गड्ढे में हो। क्यों? क्योंकि पिछले 4-5 महीने से, 4-5 साल से आपका स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज 1 से 2 घंटा डेली है। उन बच्चों को हटा देते हैं जिनके घर में बहुत डिसिप्लिन माहौल है। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का डेली पिछले 5 सालों से कम 1 से 2 घंटा स्क्रीन टाइम है। उन्होंने अनकंट्रोल्ड मैनर में अपने दिमाग में इतना कचरा डाला है जो ऑलरेडी आगे पढ़ाई में आपको डिस्टर्ब करेगा,
और हम आगे और कचरा डाल के और अपने लिए परेशानियां बढ़ा रहे हैं, वो तो बेवकूफी होगी। मतलब मैं बच्चों को बोलता हूं कि आप ऑलरेडी एक गड्ढे में हो और उस गड्ढे को और गहरा किए जा रहे हो, ये मानते हुए कि यार 15 दिन के बाद मैं निकल जाऊंगा। भाई जिस गड्ढे में हो वहां से निकलना है तो उसको और गहरा क्यों कर रहे हो? वहां से निकलने की अब तैयारी करो, दिस इज द राइट टाइम। तो इसलिए अपनी स्लीप साइकिल पे वर्क करना है। रात में आप बहुत लेट नाइट तक नहीं जग रहे हो, आप बिंज वॉचिंग से बच रहे हो, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बना रहे हो जो आगे आपको जेई नीट की तैयारी के लिए रिक्वायर्ड होगा, उससे अपनी सर्केडियन क्लॉक को अलाइन कर रहे हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आप भी इस चीज को देखिएगा कि बच्चे की स्लीप साइकिल अब आगे की पढ़ाई के लिए अकॉर्डिंगली ट्रेन हो रही है कि आप रात में मैक्सिमम 12 साढ़े 12 बजे तक सो जाते हो और सुबह 7 साढ़े 7 के अंदर अंदर उठ जाते हो। ये हमें धीरे धीरे डेवलप करना है और ऑलरेडी ये हैबिट बनी हुई है, तो उसको इस पीरियड में स्पॉइल नहीं करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फिजिकल एंड्योरेंस की। बच्चों डेली आपको 4 to 5 आवर्स क्लासेस में बैठना होगा। उसके बाद घर आके एक सीरियस जेई या नीट एस्पिरेंट को 5 से 6 घंटे पढ़ने की आदत डालनी होगी। यानी कि डेली 11-12 घंटे आपको टेबल चेयर पे बैठना होगा। फॉर दैट वी नीड विल पावर, कि हम उतनी देर बैठ पाए, कंसिस्टेंटली बैठ पाए। वो विल पावर डेवलप करने का तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। आप ऑलरेडी यदि फिजिकल एक्टिविटी करते हो वेरी गुड, पर यदि आप नहीं करते हो तो ये पीरियड है जिसमें कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी करने की आदत डालें। तो फिजिकल एक्टिविटी में मैंने कुछ पार्ट्स डिवाइड करके आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले आता है बेसिक स्ट्रेचिंग, कि आप सुबह उठ के 5 से 10 मिनट अपनी बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग करते हो, फुल स्ट्रेचिंग करते हो। उसके बाद में थोड़ा एरोबिक्स करते हो, यानी कि आप फास्ट मूवमेंट्स करते हो जिससे कि आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग डीप होती है। मतलब इतनी फास्ट वो एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप नॉर्मल वे में बात नहीं कर पाओ। तो 5 से 10 मिनट हमें डेली स्ट्रेचिंग चाहिए, 5 से 10 मिनट हमें एरोबिक एक्टिविटी चाहिए, और उसके अलावा हमें 10 मिनट अराउंड बॉडी वेट एक्सरसाइज चाहिए। बॉडी वेट एक्सरसाइजेस क्या होती हैं? स्क्वाट्स हैं, लंजेस हैं, पुशअप्स हैं, पुलअप्स हैं, सिटअप्स हैं, ये हमारी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस हैं। तो करीब 10 मिनट के लिए अपन बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करें। हमें योगा पोस्चर्स सीखने होंगे क्योंकि हमें माइंड के साथ स्टेबिलिटी चाहिए होगी, माइंड का सेटलमेंट चाहिए होगा। और माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए, माइंड को फोकस कराने के लिए सबसे आसान तरीका है अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करना। और बॉडी को स्टेबलाइज करने में योगा पोस्चर्स बहुत काम करते हैं। तो ये 15 दिन का पीरियड है, ये जो ब्रेक पीरियड है, इसमें हम कुछ योगा पोस्चर्स सीखें। बेस्ट है सूर्य नमस्कार, कि आप इस ड्यूरेशन में सूर्य नमस्कार सीख लो और धीरे धीरे 3 साइकिल, 5 साइकिल, 12 साइकिल तक पहुंच जाओ और वो सूर्य नमस्कार आप डेली करो। ये आपको लंबी सेटिंग्स में हेल्प करेगा, अपने विल पावर में, अपना कमिटमेंट बढ़ाने में, अपना सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो योगा पोस्चर्स की हम लोगों ने बात की। और यदि आप आउटडोर स्पोर्ट खेलते हो तो ये पीरियड है, इसमें जमकर आप क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, जो भी गेम खेलना चाहते हो वो खेलो, क्योंकि ये एक्टिविटीज हमें थ्रू आउट हमारे 2 साल की प्रिपरेशन में चाहिए होगी। मतलब मैं मेजॉरिटी ऑफ क्लासेस में, अपने सेशंस में पेरेंट्स के साथ में आपको रेगुलर गाइड करूंगा कि यदि अच्छी पढ़ाई करनी है, पूरे कमिटमेंट के साथ में, डिवोशन के साथ में, विल पावर के साथ पढ़ाई करनी है, तो फिजिकल एक्टिविटी हमें उसके लिए बहुत अच्छी तरह से हेल्प करेगी। तो इस पीरियड में हम अपनी बॉडी में मूवमेंट लाएं, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करें। उससे हमारी सेल्फ एस्टीम भी बढ़ेगी, पोस्चर भी बढ़ेगा, बेटर कॉन्सेंट्रेशन भी आएगा। अब बात करते हैं मेंटल बैलेंस की। बच्चों में जैसा मैंने बताया, आप आंखें बंद करते हो, आप पढ़ने बैठते हो तो ज़्यादा टाइम बच्चों के लिए फोकस करना पॉसिबल नहीं होता। उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। कारण दिमाग में पिछले 5 सालों में इतना कचरा गया है जिसने ऐसी तैसी कर रखी है। बट क्योंकि अभी तक पढ़ाई का लेवल कम था, डिफिकल्टी नहीं थी, तो आप मैनेज कर पा रहे थे। बट अब मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तो अब हमें कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप करनी होगी, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करनी होगी जिससे हम अपना फोकस बढ़ा सकें। तो उसके लिए हम बात करते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन से रिपेल नहीं होना है। मेडिटेशन जेई और नीट की तैयारी के लिए आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह होगा, जो आपके नर्वस सिस्टम को काम डाउन करेगा, आपको क्लासेस में, घर पर लंबी सिटिंग्स में हेल्प करेगा।
मेडिटेशन करने का तरीका क्या है? हो सकता है आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हो, तो मैं यदि किसी भी एक्टिविटी की बात कर रहा हूं और यदि ऑलरेडी आप उस एक्टिविटी को करते हो तो खुश होना है कि यार मैं तो ऑलरेडी इसे कर रहा हूं, बस अब और अच्छे तरीके से करना है। तो मेडिटेशन के लिए करना क्या है? मेडिटेशन के लिए हमें आंखें बंद करनी है, अपना पोस्चर स्ट्रेट करना है, आप बैठ सकते हो, बस आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। इनहेलेशन, एक्सेलेशन, इनहेलेशन, एक्सेलेशन। आपके थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, कोई बात नहीं, जैसे आपको ध्यान आता है स्माइल और फिर से अपनी ब्रेथ पे फोकस करने लग जाओ। आप 2 मिनट का टाइमर डाल लो, 1 मिनट का टाइमर डाल लो, या अपनी ब्रेथ काउंट फिक्स कर सकते हो कि मैं 10 ब्रेथ काउंट्स के लिए, 20 ब्रेथ काउंट्स के लिए या 50 ब्रेथ काउंट्स के लिए मेडिटेट करूंगा। मेडिटेशन से कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, बस करना है। तो दिन में मल्टीपल टाइम्स हमें 2-2, 3-3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करना है। तो मेरा सजेशन रहता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो नॉन निगोशिएबल हम डेली करते हैं, कि हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हम लंच करते हैं, हम डिनर करते हैं। तो मेरा सजेशन है कि तीनों एक्टिविटीज के बिगिनिंग में अपनी आंखें बंद करो और 10-20 ब्रेथ्स के लिए फोकस करो। सोने जाते हो पहले मेडिटेट करो, उठते हो फिर से 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, नहाने जा रहे हो मेडिटेट करो, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो। तो ऐसे शॉर्ट स्पैन से होगा क्या? आपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व कर पाओगे, आपको अपने इमोशंस को फील करने में हेल्प होगी। जब आप इमोशंस को फील कर पाओगे, अपनी क्रेविंग्स को, अपनी डिजायर्स को ऑब्जर्व कर पाओगे, तभी उन्हें सही तरीके से मैनेज कर पाओगे। तो बच्चों, मतलब एज अ मेंटोर मेरी तरफ से तो ये मतलब असेंशियल टूल है। यदि आईआईटी में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो इसे पढ़ाई शुरुआत करने से पहले अपनी हैबिट्स का, अपनी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट बना लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम मतलब ब्रेथ रेगुलेशन। तो हम प्राणायाम में कई एक्टिविटीज आती हैं, अनुलोम विलोम आता है, भ्रामरी आता है, सुख क्रिया आता है। तो ऐसे कोई भी हम अनुलोम विलोम इजीएस्ट उससे स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्टरनेट नोज ब्रीथिंग, हम 2 मिनट के लिए या 5 ब्रेथ काउंट्स के लिए, 10 ब्रेथ काउंट्स के लिए जस्ट अपने एक नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से इनहेल कर रहे हैं, फिर ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल कर रहे हैं, फिर इनहेल कर रहे हैं, फिर एक्सहेल कर रहे हैं। तो हम अनुलोम विलोम करें, इससे फिर से हमारा नर्वस सिस्टम काम डाउन होगा। यदि हमारे थॉट्स को, हमारी रेस्टलेसनेस को हमें कंट्रोल करना है, तो माइंड को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका होता है आपकी बॉडी, विच इज कॉल्ड बॉटम टू टॉप अप्रोच। तो हम अपनी ब्रेथ को रेगुलेट करके अपने इमोशंस को, अपने माइंड को रेगुलेट कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमें डेली करनी होंगी, हम क्लासेस में भी आपसे करवाएंगे। तो अभी से क्यों ना शुरुआत कर दें जो चीजें हमें चाहिए। डोपामीन डिटॉक्स। डोपामीन, हम जब शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, गेमिंग करते हैं, तो लगातार हमें डोपामीन की फीड मिलती है, जिसे हम चीप डोपामीन बोलते हैं। और धीरे धीरे ऑलरेडी हम बच्चों को, आप बच्चों को चीप डोपामीन की आदत पड़ी हुई है। तो मेरा कहना है इस 15 दिन या 20 दिन जितना भी आपके पास पीरियड अवेलेबल है, इसको डोपामीन डिटॉक्स की तरह काम में लें कि यार अपन कोई चीप डोपामीन नहीं लेंगे, डोपामीन को अपन अर्न करेंगे। डोपामीन अर्न कैसे होता है? जब आप कुछ पढ़ते हो, कुछ सीखते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, कोई ऐसा काम करते हो जिसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है, मेहनत करनी होती है, तो दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर डोपामीन। उसे बोलते हैं डोपामीन अर्न करना। और सामने मूवी लगा के बैठ गए या फिर रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, दैट इज चीप डोपामीन। तो ये पीरियड है, यदि हमें आगे की पढ़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो दिस इज योर डिटॉक्स पीरियड। जस्ट मैं उल्टा बोल रहा हूं, ज्यादातर बच्चे इस समय अपना स्क्रीन टाइम एकदम शूट कर लेंगे, और वहीं मेरे समझदार बच्चे जो एक्चुअली अपने ड्रीम के लिए सीरियस है, वो इस पीरियड को डोपामिन डिटॉक्स के लिए लेंगे, अपने आप को डिटॉक्स करेंगे। बच्चों, ब्रेन की एक एबिलिटी होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी है ब्रेन टेंड्स टू रिकॉन्फ़िगर इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सपोजर। ब्रेन अपने आप को रिकॉन्फ़िगर करता है। आप यदि अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे तो ज्यादातर थॉट्स आपकी रीसेंट पास्ट की होती है। तो यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यदि हम नेक्स्ट 15 डेज के लिए अपने आप को डोपामिन डिटॉक्स देते हैं, यानी कि माइंड में कचरा डालना बंद करते हैं। मैं एक्चुअली कचरा बोलता हूं, जितना इंटरनेट पे कंटेंट है, मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट कचरा है, जिसे हम बिना सोचे समझे रिक्रिएशन के नाम पर कूड़ेदान की तरह अपने घर में डालते रहते हैं, अपने माइंड में डालते रहते हैं। तो इस डोपामिन डिटॉक्स में हम क्या कर रहे हैं? इस डोपामिन डिटॉक्स में हम उस कचरे की एंट्री को बंद कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या
क्योंकि अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए आप वो एक्टिविटीज कर रहे हो जो आपके लिए कंड्यूसिव है। आपने अपना कचरे वाला कंटेंट बंद कर दिया, तो रीसेंट कंटेंट आपका सही हो गया है, तो आपका थॉट पैटर्न भी अकॉर्डिंगली सही होगा। यदि आपने लास्ट 15 डेज में एडल्ट कंटेंट देखा है तो आपको उसी तरह की क्रेविंग्स आएंगी, उसी तरह के थॉट्स आएंगे। यदि आपने लास्ट 15 डेज में मूवीज देखी हैं तो आपको मूवीज के सीन्स याद आएंगे। यदि लास्ट 15 डेज में आपने मीनिंगफुल बुक्स देखी हैं, आपने गेम्स, आपने स्पोर्ट्स खेला है, आपने सेंसिबल बातें करी हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान आएगी। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी हमारे लिए एक शानदार चीज है जिसको इस ब्रेक पीरियड में यूज में लेकर हम हमारे थॉट पैटर्न को सही कर सकते हैं, हमारे फोकस, हमारे अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं। मैं बात करता हूं हॉबी की। हर बच्चे की अपनी कुछ ना कुछ हॉबी होती है। कोई इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, आप स्केचिंग करते हो, आप सपोज पेंटिंग करते हो, आपको कुछ नेचर में ऑब्जर्व करने का शौक है। जो भी आपकी हॉबी है, दिस इज द पीरियड आप उस हॉबी को वापस से स्टार्ट करो। मेरी 2 साल की जेईई नीट की तैयारी में हमेशा आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप अपनी हॉबी को लगातार कंटिन्यू करो। सपोज डांसिंग आपकी हॉबी है या सिंगिंग आपकी हॉबी है, आप उसे कंटिन्यू करो, क्योंकि ये आपकी जेईई और नीट की तैयारी के लिए आपको रिजुविनेट करने में डेली बेसिस पे बहुत काम आएगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट चैंटिंग की। चैंटिंग क्या? आपको बचपन में हो सकता है आपने हनुमान चालीसा सीखी हो, आपने नमोकार मंत्र सीखा हो, आपने गायत्री स्तुति सीखी हो, आपने कोई और चैंटिंग सीखी हो। बच्चों, ये पढ़ाई में बहुत इंपॉर्टेंट होगी। डेली चैंटिंग हमारे नर्वस सिस्टम को काम करने में, हमारी एनर्जीज को रेगुलेट करने में हमें हेल्प करेगी। तो वो वापस से हमें स्टार्ट करना है। जो प्रैक्टिसेस हम भूल गए हैं, जेईई नीट की तैयारी के लिए बहुत काम की है, उन्हें फिर से हमें शुरू करना है। तो हनुमान चालीसा या नमोकार मंत्र आपने बोलना बंद कर दिया था, अब वापस से वो चैंटिंग हम स्टार्ट करें। नहाने के बाद में अपन सुखासन में बैठ जाएं, अलगती पालगती मार के बैठ जाएं और अपनी चैंटिंग करें। तो ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिनसे कि हम अपना नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर सकते हैं, अपना थॉट पैटर्न, अपना फोकस बेटर कर सकते हैं। वो राइट हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं जो आगे की जेईई नीट की तैयारी के लिए काम की है। अब बच्चों बात करते हैं कि सर आपने हमारा स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल जीरो करवा दिया, अब इतना टाइम बचेगा तो हम करेंगे क्या? दिन भर चैंटिंग थोड़ी करते रहेंगे, दिन भर मेडिटेशन थोड़ी करते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया कि यार जाकर बाहर खेलो, दोस्तों के साथ खेलो, अपनी हॉबीज परस्यू करो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ खेलो। एंड प्लस जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है रीडिंग हैबिट। बच्चों, ज्यादातर बच्चों की रीडिंग हैबिट्स कॉम्प्रोमाइज्ड है। एक 15-16 साल के बच्चे को नॉर्मल वे में जितने वर्ड्स पर मिनट रीड करने चाहिए, आप में से ज्यादातर बच्चे उस लेवल पे अंडर परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने किताबें कम पढ़ी हैं और वीडियोस ज्यादा देखे हैं। आप देखते हो, आप रीड नहीं करते हो। और नीट में आपको 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस रीड करने हैं। जेई में आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिमिटेड टाइम में रीड करके उनको कॉम्प्रिहेंड करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और यही बच्चे मात खा जाते हैं, उनकी रीडिंग हैबिट नहीं होती है। तो मेरा कहना है अब इस ब्रेक पीरियड में डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो। पेरेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर यदि आता है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगवाएं। और बच्चों, आप उसमें कंटेम्प्रेरी अफेयर्स, आप उसमें स्पोर्ट्स, जो आपका इंटरेस्ट का फील्ड है आप उसको पढ़ो। डेली आपको करीब हाफ एन आवर रीडिंग न्यूज़पेपर से करनी है ताकि आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़े। मैं बात करता हूं यहां पे माइंड को करेक्ट फीड देने की। देखो, जो दिमाग में अंदर जाता है वही हमारी थॉट्स की फॉर्म में लगातार पॉपअप होता रहता है। जैसा मैंने बताया, यदि मूवीज देख रहे हो तो मूवीज के सीन्स आ रहे हैं, एडल्ट कंटेंट देख रहे हो तो उस तरह की क्रेविंग्स आ रहे हैं, उस तरह के सीन्स आ रहे हैं। तो हम अपनी माइंड में राइट फीड डालें। राइट फीड है बुक्स। मैं 4 तरह की बुक्स बच्चों को सजेस्ट करता हूं। पहला, शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी 15-20 10 पन्ने की एक शॉर्ट स्टोरी एक अलग कॉन्टेक्स्ट की है। आप जब पढ़ते हो तो आपका फोकस बनता है, आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है, आप चीजों को इमेजिन करते हो, प्रोसेस करते हो, अलग ही लेवल पे आपका ब्रेन डेवलप होता है। प्लस मैच्योरिटी आती है क्योंकि एक नया इमोशन आप रीड करके अंदर एब्जॉर्ब करते हो। तो शॉर्ट स्टोरीज की किताबें, तो शॉर्ट स्टोरीज में मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, सुधा मूर्ति है, रस्किन बॉन्ड है, मार्क ट्वेन है, जंपा लहरी है, ओ हेनरी है, ऐसे कई ऑथर्स हैं। पेरेंट्स, दिस इज इन्वेस्टमेंट। आप 10-15 किताबें इस पीरियड में मंगा लें और बच्चों को स्क्रीन नहीं बल्कि किताबों की तरफ डाइवर्ट करें। घर में छोटे बच्चे हैं, उनको भी किताबों की तरफ डाइवर्ट करें। तो शॉर्ट स्टोरीज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है ऑटोबायोग्राफीज। इस समय हमारे लिए जरूरी है
कि हम बड़े बड़े लोगों की जिंदगियों के बारे में पढ़ें कि यार कोई अपनी लाइफ टाइम में मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी कैसे बना सकता है, कोई अपनी लाइफ टाइम में लाखों लोगों को कैसे इंस्पायर कर सकता है। वो हमें सीखने को मिलेगा उन लोगों की ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने से। तो आपका जो भी इंटरेस्ट है, आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपका मूवीज में इंटरेस्ट है, आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आपका स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, हर फील्ड में बड़े लोग हैं। आप उनकी और हर एक की ऑटोबायोग्राफी अवेलेबल है। आप ऑटोबायोग्राफी मंगाएं और उसको डेली पढ़ना स्टार्ट करें और अच्छी चीजों को अंडरलाइन करें। इससे धीरे धीरे आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, आपकी लाइफ में एम्बिशन सेट होंगी और वही आपको जेई नीट में एक राइट पाथ पे रहने में हेल्प करेगी। फिर हम बात करते हैं विनिंग माइंडसेट डेवलप करने की, यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट वाली किताबों की। तो सेल्फ हेल्प, लोग इसको डेरोगेटरी सेंस में लेते हैं कि सेल्फ हेल्प तो वो पढ़ता है जिसका कॉन्फिडेंस कम होता है। नहीं, जिसको अपनी पर्सनालिटी को एवरेज से वे बियॉन्ड एवरेज लेके जाना होता है, जिसको एवरेज से बेस्ट लेवल पे जाना होता है, उसको अपने दिमाग को राइट फीड देनी होती है और उसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट बुक्स बहुत हेल्प करती हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ बुक्स एनलिस्ट की है, चाहे वो पावर ऑफ माइंड हो, चाहे वो हमारी यू कांट हर्ट मी हो, एटॉमिक हैबिट्स हो, ऐसी ढेरों किताबें हैं। आप इसे यहाँ पे देख सकते हो, इनडिस्ट्रैक्टेबल। इसी लीक पे आपको और किताबें मिल जाएंगी। आपने इंटरेस्ट के हिसाब से 2-3 किताबें मंगा लें और उनको पढ़ना स्टार्ट करें। तो हमें पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें पढ़नी है। प्लस बच्चों, हमारी बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है हमारा माइंड। जो 1200 से 1400 ग्राम का हमारा ये ऑर्गन है, ये हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करता है। ये कैसे वर्क करता है, इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हैं। यदि इस एज में आप अपने माइंड को समझते हो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को समझते हो, तो आगे आने वाली जो जर्नी में चैलेंजेस होंगे उनको आप बहुत बेटर वे में मैनेज कर पाओगे। तो इसलिए मेरी 4th कैटेगरी है साइकोलॉजी और ब्रेन से रिलेटेड बुक्स के लिए, जो मैंने कुछ यहाँ पे एनलिस्ट की हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये किताबें शानदार किताबें हैं, मैंने पढ़ी हैं और इसीलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूं। तो इस तरह से इस ब्रेक पीरियड को और आगे की जर्नी में भी रेगुलर मैं आपको बोलूंगा कि किताबें पढ़नी है। किताबें पढ़ के हम वो मैच्योरिटी डेवलप कर पाएंगे, वो माइंडसेट डेवलप कर पाएंगे जो जेईई नीट के चैलेंजेस को हेड ऑन फेस करने में हमें हेल्प करेगा। तो बच्चों, हॉबीज की हम लोगों ने बात की। फिर और इस पीरियड में हम क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ ट्रैकिंग करो यार। आपके अराउंड ढेरों पहाड़ियां हैं, किसी दिन एक पहाड़ी पे जाओ, किसी दिन दूसरी पहाड़ी पे जाओ, पिकनिक मनाने जाओ, आप किसी टेंपल में जाओ, आप दोस्तों के साथ घूमो फिरो। मतलब वो एक्टिविटीज करनी है जो हमारे लिए एडिक्टिव नहीं हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आउटडोर स्पोर्ट्स बोला है, हॉबीज बोला है, बोर्ड गेम्स बोला है, ट्रैकिंग बोला है। स्क्रीन एक्टिविटीज से अपने को बचाना है। मतलब आप पेरेंट्स और बच्चे मिलकर घर में डिसाइड करोगे यार 15 दिन स्क्रीन नहीं है, तो आप क्या करोगे, और उन एक्टिविटीज को आप करो। देखो आप कितना शानदार तरीके से जेईई नीट की क्लास स्टार्ट कर सकते हो। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास 1 पे जब इन सारी चीजों के लिए मैं गाइड करूं, तो आप उन फॉर्चुनेट बच्चों में से हो जो ऑलरेडी इन सारी हैबिट्स के साथ अकस्टम्ड हो, आपकी पर्सनालिटी का इंटीग्रल पार्ट बन चुकी है। श्योरली आप पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाओगे। तो बच्चों, जेईई नीट एक्चुअली सिलेबस का गेम तो है, बट उससे ज्यादा राइट हैबिट्स, राइट माइंडसेट और पर्सनालिटी का गेम है। एंड आई एम श्योर इस वीडियो के थ्रू आप अपनी पर्सनालिटी को राइट डायरेक्शन में, अपने माइंडसेट को प्रॉपरली ट्रेन करोगे ताकि जेईई नीट की पढ़ाई को आप अच्छी तरह से कर पाओ। तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और जो भी चीज़ें आपको इंस्पायरिंग लगी, जो आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए काम की है, आप उनको कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। अपने कमिटमेंट को मेंशन करो कि यस सर, मेरा आपको कमिटमेंट है, मैं आपकी क्लास में आने से पहले अपने आप को डिजिटली डिसिप्लिन बनाऊंगा, मैं फिजिकल एक्टिविटी की हैबिट बनाऊंगा, मैं मेडिटेट करने की एक्टिविटी हैबिट बनाऊंगा, मैं अपनी हॉबीज को फिर से स्टार्ट करूंगा। तो बच्चों, मेरी और मेरी टीम की शुभकामनाएं आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय।